हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज फिजिक्स के बहुत ही चार अहम और प्रमुख सवाल लेकर हाजिर हुए मेरे बच्चों। देखिए पहला सवाल क्या कहता है बच्चा, है ना। पहला सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पे कहता है निकेल कैसा पदार्थ है मेरे बच्चों। तो निकेल हमारा लौह चुंबकीय पदार्थ है और इसके अंतर्गत लोहा भी आता है मेरे बच्चों, ठीक है। चलिए दूसरा सवाल, आप साइलेंट नोट का मात्रक क्या होता है, सही बच्चे याद रखेंगे फैराड प्रति मीटर होता है, ठीक है। तीसरा सवाल क्या कहता है कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है बच्चों, तो शक्ति का मात्रक होता है। किसका होता है, शक्ति का। और ये मुख्य VVI सवाल, यदि गोलीय दर्पण को पानी में डुबा दिया जाए तो फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो नो चेंज रहेगा मेरे बच्चों, कोई परिवर्तन नहीं होगी मेरे बच्चों, इसमें हमारा कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो यदि हमारा क्लास आपको अच्छा लगा हो मेरे बच्चों तो हमारे क्लास को जरूर लाइक और शेयर करेंगे और इसी तरह से हम आपके लिए वीडियो बनाकर लाते रहेंगे बच्चों। बहुत अच्छे बच्चों, टेक केयर बाबू, बहुत अच्छे, वेरी गुड। हेलो मेरे बच्चों, आज भौतिकी के 5 अहम सवाल लेकर हाजिर हुए हैं। आइए देखिए हुआ है क्या मेरे बच्चों। पहला सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पे, ठीक है। पहला सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पे देखिए मेरे बच्चों, ठीक है। ये दोनों हमारा समानांतर क्रम में है, ठीक है। ये 3 और 2 हमारा समानांतर क्रम में है, तो ये 3 और 2 हो जाएगा 5, और ये 5 और ये 4, ये दोनों श्रेणी क्रम में है, दोनों श्रेणी क्रम में है। तो C इक्विवेलेंट हो जाएगा 4 गुने का 5 और बटे का 4 प्लस का 5, ये हो जाएगा 20 बटे का 9 मेरे बच्चों, ठीक है। ये इज द राइट आंसर हो जाएगा बाबू। नेक्स्ट हमारा क्या है, यहाँ पे बहुत अच्छा सवाल है, कहता है बच्चों कि शीशे की एक पट्टी को वायु संधारित्र की प्लेटों के बीच खिसकाया जाए तो उसकी धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। चलिए नेक्स्ट कहता है मेरे बच्चों यहाँ पे आपका सवाल कि यदि दो आवेशों को आवेश वस्तु को जोड़ने पर उनके बीच विद्युत धारा प्रवाहित न होती है तो उनके बीच प्रतिरोध समान होता है। क्या होता है, प्रतिरोध समान होता है मेरे बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कहता है आवेशी संधारित्र पर संग्रह पट्टिका और संघनन पट्टिका के बीच आवेशों का योग क्या होता है, ये शून्य होता है मेरे बच्चों। क्या होता है, शून्य होता है बाबू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल कहता है कि उनके दो संधारित्र को मेरे बच्चों यहाँ पे क्या कहता है, दो संधारित्र को समानांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगी, तो C प्लस का C और ये 2C हो जाएगा मेरे बच्चों, ठीक है। तो ये इज द राइट आंसर होगा। चलिए, है ना। विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है, विद्युत धारिता का मात्रक यहाँ पे फैराडे होता है बाबू, ठीक है। तो हमारा क्लास अच्छा लगा हो जरूर लाइक और शेयर कर देंगे। बहुत अच्छे बच्चों, टेक केयर। हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज फिजिक्स का बहुत ही उम्दा सवाल लेकर हाजिर हूँ बच्चों। देखिए पहला सवाल देखिए क्या कहता है, कहता है P टॉर्क वाले एक विद्युत द्विध्रुव E तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र रखा जाए तो उस पर टॉर्क क्या होगा, तो टॉर्क बराबर होता है बच्चा P क्रॉस का E, ठीक है। ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल, ये देखिए 3 कैपेसिटर है, इसमें 2 श्रेणी क्रम में है, 2 श्रेणी क्रम में है, जिसका ये दोनों का इक्विवेलेंट जो होगा रेजिस्टेंस 3 ओम होगा, और ये 3 ओम और ये 6 ओम ये हमारा समानांतर क्रम में है। कौन सा क्रम में है, समानांतर क्रम में है। फाइनल आंसर 6 3 का नो माइक्रोफैराडे होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल, ये विद्युत परिपथ की शक्ति देखिए P बराबर का V इंटू का I होता है, V बराबर का I इंटू कार, I बराबर V बटे कार, यानी P बराबर V स्क्वायर बटे कार हो जाएगा। C इज द राइट आंसर। चलिए चौथा, चुंबकीय क्षेत्र की बीमा A इज द राइट आंसर, I माइनस M, ठीक है। चलिए लेंज का नियम किस संबंधित, ऊर्जा से संबंधित है बच्चों, ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत को ये बताता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिघात, प्रतिघात को रेजिस्टेंस कहते हैं, इसके अलावा मात्रक जो होगा ओम होगा मेरे बच्चों। दैट्स राइट मेरे बच्चों। क्लास अच्छा लगाओ, लाइक और शेयर जरूर करेंगे जी। बहुत अच्छे बच्चों। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम 12th फिजिक्स में 5 खतरनाक सवाल लेकर हाजिर हुए हैं बच्चों। चलिए आइए देखिए क्या है ना। पहला सवाल कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश होता है जिसकी दिशा होती है तो ऋण से धनावेश की ओर होती है मेरे बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल, ओके, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो ये न्यूटन प्रति कूलम होता है जी। ए इज द राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल, एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, तो ये 6.25 गुने 10 पे घात 18 इलेक्ट्रॉन होता है जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल, किसी विद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक क्या हो सकता है, तो वह हमारा पूर्ण गुणज होता है, यानी ये 6 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल, एक वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है तो ये अल्फा किरण जिसपे धनावेशित होता है या ऋणावेशित होता है। बहुत अच्छे बच्चों, इसी प्रकार से आपके लिए सवाल लेकर आते रहेंगे। दैट्स राइट मेरे बच्चों, ठीक है। हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज आपके लिए 12th फिजिक्स के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी कि वैद्युत स्थैतिकी में 2025 बोर्ड एग्जाम में पूछे गए 5 धाकड़ सवाल लेकर हाजिर हुए। चलिए आइए देखते हैं वह क्या है मेरे बच्चों, ठीक है, बिल्कुल, है ना। चलिए हमारा जो है पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर पहला देखिए हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर पहला, ठीक है, कहता है कि दो समान धनावेशित बिंदु आवेशों को प्रत्येक पर, यानी कि दो हमारा 1 माइक्रोकूलम, दूसरा हमारा 1 माइक्रोकूलम है, दोनों की बीच की दूरी 1 मीटर है, ठीक है। तो कहता है कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, ठीक है, बिल्कुल। U बराबर होता है माइनस K इंटू का Q1 इंटू Q2 बटे का R, यानी कि हो जाएगा माइनस 9 गुने का 10 पे घात 9, और देखिए माइक्रो का मतलब 10 पे घात माइनस का 6 होता है बच्चों, 10 पे घात 6 माइनस का 10 पे घात 6 और बटे का 1, ये हो जाएगा 9 इंटू का 10 टू द पावर का -3 का जूल, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों, यानी कि क्वेश्चन का ऑप्शन होगा हमारा C इज द राइट आंसर। पहला सवाल हो गया 2025 से पूछे गए बोर्ड एग्जाम का धाकड़ सवाल। चलिए दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल, क्वेश्चन नंबर दूसरा, कहता है निम्नलिखित में धारिता का मात्रक क्या होगा। तो आप जानते हैं कि Q बराबर C इंटू का V होता है, C जहां धारिता बराबर Q बटे का V होगा, यानी कि यहाँ पे आवेश बटे का विभव होगा, आवेश बटे का क्या होगा, विभव होगा। दैट मीन्स इसका मात्रक हो जाएगा कूलम प्रति वोल्ट होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट आंसर होगा जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है,
कहता किसी संधारित्र की धारिता किस पर निर्भर करती है, नहीं करती है, तो हमारा ये प्लेट की आकृति पर निर्भर नहीं करती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। कहता है यदि किसी आवेशी चालक के बाहरी सतह पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, आवेशी चालक के बाहरी सतह पर हमारा विद्युत क्षेत्र जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, सतह के लंबवत होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां नंबर सवाल क्या कहता है कि यदि किसी चालक को बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो चालक के अंदर क्षेत्र कैसा अनुभव होगा, तो वह हमारा शून्य होगा। 6ठा नंबर सवाल कहता है विपरीत चिन्ह के दो आवेशों को निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, तो हमारा स्थितिज ऊर्जा हमेशा क्या होगी, तो धनात्मक होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, गॉस का नियम क्या कहता है, किसी बंद सतह से गुजरने वाला विद्युत फलक जो होता है ये Q बटे का एप्सिलॉन नोट यानी कि फाई जो होता है समानुपाती जो होता है वो आवेश का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा ए। चलिए तो आपके लिए धाकड़ सवाल हम 5 लेकर हाजिर हुए हैं। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे क्लास को एक बार लाइक और शेयर जरूर करेंगे और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे जी। चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड बच्चों। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज भौतिकी के 5 अहम सवाल लेकर हाजिर हुए हैं जी। चलिए देखिए है क्या, पहला सवाल कि किलोवाट घंटा है ना, ये किसका मात्रक है बच्चों, याद रखेंगे ये हमारा ऊर्जा का मात्रक होता है जी, दैट्स राइट। दूसरा सवाल यहाँ पे कि निर्वात में हमारा जो है ना, निर्वात में हमारा दिया हुआ है तरंग दैर्घ्य, तो यहाँ पर हमारा ये माध्यम हमारा ये 1 है और ये 2 है मेरे बच्चों, है ना। इसके लिए μ1 और यहाँ पे λ1, इसके लिए μ2 और ये λ2 है ना। यहाँ पर μ1 इंटू का λ1 और ये μ2 का ये λ2 होता है बच्चों, है। यहाँ पर 1 गुने का यहाँ पर 6000 और यहाँ पे μ2 का वैल्यू 1.5 और यहाँ पे λ2, इसको काटिएगा 4 बार में, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा 4000 एंगस्ट्रॉम मेरे बच्चों, ठीक है। बहुत ये बेहतरीन सवाल है बच्चों आपके एग्जामिनेशन के लिए मेरे बच्चों, ठीक है, दैट्स राइट बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये देखिए, दो हमारा अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखा हुआ है, तो यहाँ पर 1 एफ ही बराबर जो होगा 1 बटे का एफ प्लस 1 बटे का एफ, ठीक है। ये हो जाएगा एफ ही बराबर, ये हो जाएगा एफ बाई का 2, ठीक है। ये दैट्स राइट मेरे बच्चों, यही हमारा यहाँ पे इसका आंसर होगा बच्चा। ओके बच्चों, टेक केयर मेरे बच्चों, बहुत अच्छे बच्चों, वेरी गुड बाबू।